अचार अच्छा। हाँ, उसमें तो मैंने वो अचार मसाला रेडी आता है, वो मैंने डाल दिया था काट के। फिर वही मैं गुजरात से लाई थी, तो इधर हाथी का आता है तो अच्छा आता है, तो लेके वो खाली ऊपर डाल दिया था, बस और कुछ नहीं। कौन से स्टेट से आप हैं? गुजरात, राजकोट से। वहाँ कैसे बनाते हैं? सब वेजिटेबल डाल दो, जैसे पत्ता गोभी बारीक काट दो, खीरा, टमाटर, गाजर, और जो भी अपने पास सब्जी है वो काट दो। इसमें पोहा डाल दो सूखा वाला, अदरक मिर्च डाल दो। अदरक मिर्च नहीं है अपने पास तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दो, हल्दी डाल दो, थोड़ी सी धनिया पाउडर, गरम मसाला, सब मिक्स करके ले लो आप। नींबू डाल दो थोड़ा सा। सब्जी ज्यादा है तो भिगोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 10 मिनट उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि सब सब्जी में पानी है ही। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि पानी कम पीने का लगता होगा, है ना? नहीं लगती ना, लेकिन आप घर में जाके ये खत्म हो जाएगा कैंप, फिर आप घर में जाके गर्म दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे तो आपको तुरंत प्यास लगेगी, क्योंकि उसको हजम करने के लिए पानी चाहिए। ये सब में पानी है तो नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं सेकने की जरूरत नहीं, वो तो सेका हुआ ही है, पहले उबला खाली ऐसे ही डाल दो। नहीं उबला हुआ नहीं है तो कच्चा। कुछ बनाने का रहता है तो फिर थोड़ा सा भिगो दो, लेकिन सब में सब सब्जी में पानी है। पत्ता गोभी में है, टमाटर में है, खीरा में है, सब में पानी है, तो सोख लेगा और पानी भी नहीं छोड़ेगा। सॉरी, अच्छा चुकंदर। लास्ट टाइम जब भी आएंगे ना तभी राजेंद्र भाई को बोलेंगे कि ऐसा कर दे, यहाँ लाके बना के दे देंगे। नहीं फिर कैंप नहीं रखेंगे, प्रवचन नहीं रखेंगे, उधर का एक दिन दोपहर के बाद वही रखेंगे। ये सबको कटिंग करना है, ये कटिंग कर लो, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, ऐसे ना क्लास चालू कर लेके आना, देंगे। नेक्स्ट टाइम हेल्पर नहीं लेके आना, जो हाँ। यहाँ आए हैं उनसे हाँ। हेल्प लेना, हाँ। उनसे सीखा जाएगा। आप जिस वक्त से आए हो, आप लोगों के कैंप लग रहा है, आप लोगों ने 2 दिन का हाँ, अच्छा उसमें ये रेसिपी बना के ठीक है। आगे भी आए थे ऐसे सिखा के। हाँ हाँ, पाइनएप्पल खीरा में खीरा पाइनएप्पल और पीला वाला शिमला मिर्ची, पीला वाला शिमला मिर्ची पीला रहता है ना वही। हाँ, और जुकीनी एक आती है खीरा की जैसी, हाँ जुकीनी आती है, वो तीनों को पीस लिया हल्का सा नींबू डाल के और नमक डाल के, फिर वो एक ग्रेवी हो गई, और उसमें फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया और बस खीर डाल दिया। हाँ, एक साथ में पीसना है, हल्का सा नींबू, क्योंकि पाइनएप्पल खट्टा तो है, तो हल्का सा खाली थोड़ा ऐसी होती है देसी लौकी देखिए, ऐसे है ना, जो चीज़ अवेलेबल है अभी ना, कुछ उसमें कुछ खट्टा बाकी रह जाता है। नमक डाल के अपना के साथ सीजनल हाँ। जो आता है वो सबसे हाँ, वही सेम रहेगा। पेठे को कद्दूकस कर लो, पीला वाला या व्हाइट वाला कोई भी ले लो। हाँ, उसका भी वही सेम है, उसमें भी आप एक आध खजूर डाल दो इसमें, क्योंकि पीला है तो खजूर या अंजीर दोनों भिगो के क्रश करके वो डाल दो, ग्रेवी हो जाएगा। और वो कर दो, नारियल पाउडर थोड़ा सा डालो, और एक ड्राई फ्रूट सब और इलायची पाउडर थोड़ा सा। व्हाइट वाला भी पेठा लौकी जैसा ही लगता मेरा समझ नहीं आएगा, आपको ले कोशिश करेंगे। हाँ, कद्दूकस करने वाला। मैंने अपने हिसाब से लिख लिया। हाँ, व्हाइट पेठे का भी वैसा ही बनता है, लौकी जैसा ही लगता है, टेस्ट में खास वैसा ही नहीं है, लगता है। नींबू अदरक मिर्ची से टेस्ट बनाना कच्ची चीज़ों का, बेसिक तो यही आ गया। बेस यही है, बाकी फ्रिज में क्या क्या सामान मिलता है जो उसमें बाजार में मिलता है वही, क्योंकि पानी सब में है ना, इसलिए थोड़ा सा डालना पड़ता है। नहीं है अपने पास तो फिर आप मूंगफली का पाउडर करके भी आप डाल सकते हैं। नींबू नहीं, ये तो हलवा है तो खट्टापन नहीं आएगा ना उसमें। हाँ, मीठे के लिए अंजीर या खजूर, खजूर, हाँ। मिश्री नहीं। मिश्री आप डाल, लेकिन उसका पानी हो जाता है, एक तो पानी है लौकी में, वो डालेंगे तो पानी हो जाता है। आज की खीर में क्या था, लौकी में? ठीक, हलवा ही था ना वो। हाँ, में क्या था? मतलब सेहत ही डाली थी मैंने, हनी डाला था। हनी। हाँ। किसी को कुछ हनी भी नहीं डालना, शक्कर भी नहीं, कुछ नहीं है तो गुड़ डाल दो, गुड़ पाउडर भी आप डाल सकते हैं, कुछ नहीं कि भी चलो ये डाल। हाँ 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 हाँ, सब है। जैसे हम पहले भी ये सब रेसिपी नहीं बताते थे, लेकिन बच्चे छोटे छोटे थे मेरे, तभी हम लोग ने स्टार्ट किया, तो बोलते हैं मम्मी ये बनाओ, तो फिर बनाते बनाते फिर ये सब सीखते गए।
मेरा 21 साल का बेटा है तो 23 साल हो गया मेरा, 23 साल। और यहाँ पे 23 साल से आपका वाह। आज हमारे पास भी आ गया हाँ 23 ईयर्स का। हाँ, मतलब मेरे ससुर जी, हम, मेरी बेटी, उसकी बेटी, 4 बेटी हमारी भाई। 3 साल की बेटी है तो यही करती है, उसको दूध दिया ही नहीं। शाम को एक टाइम खाना लेते हैं पक्का वाला, हाँ, क्योंकि अभी कोई दिक्कत नहीं है शरीर में तो फिर लेते हैं, लेकिन पूरा दिन यही सिस्टम से रहते हैं। हाँ हाँ, मेरा बच्चा अभी 21 साल का बोल रही हूँ तो उसने दूध लिया ही नहीं ऊपर का, माँ का दूध के सिवा बाहर का दूध हम लोग ने दिया ही नहीं। हमारे घर में दूध ही नहीं आता है। दूध जो भी बनाने का तो बादाम का बना लेते, नहीं तो नारियल का बना लेते। हमारे घर में दूध नहीं आता है। कोई गेस्ट आते तो जूस बना के दे देते फ्रूट वाला, लेकिन यहाँ तो भी हम लोग 10 साढ़े 10 बजे जूस ले लेते हैं। हमारा घर में तो 12 साढ़े 12 बजे जूस लेते हैं। हाँ, बच्चे जाते तो 1-1:30 बजे कॉलेज से आते तो वो तब तक फास्टिंग करते हैं। हम जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चे आने के बाद जूस पीते हैं दोनों बच्चे। वो तीसरी बेटी की तो शादी हो गई, उसकी यहाँ पे 3 साल की बेटी है। हाँ, तो वो भी वैसे ही करती है। हाँ 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 तो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, क्योंकि सब बोल रहे थे भाई प्रेगनेंसी में क्या खाए क्या करें, तो वही जो भी अपने साथ बस फ्रूट खाते तो अच्छे, डॉक्टर भी बोलते ही है कि भाई फ्रूट खाओ, वेजिटेबल खाओ, बोलते ही है, फिर अच्छा ही है। हाँ, एक टाइम खाना देते थे। डॉक्टर को दिखाने जाते थे महीने महीने में, लेकिन दवाई नहीं लिया। हाँ, बस, क्योंकि सब नहीं नहीं नहीं, आप देखते हैं मैं सुबह से 8 बजे से जाती हूँ, रात को 8 बजे रूम में जाती हूँ, बस फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाती हूँ। सुबह से 8 बजे से कंटिन्यू। ये लोग कटिंग वाले लोग रहते हैं वो थोड़ा सा आराम करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, कंटिन्यू चालू रहता है मेरा। शाम का भोजन किस समय खाते हो आप? सॉरी, शाम का भोजन किस समय खाते हो? हाँ, दाल चावल रोटी सब्जी सब लेते हैं। समय कुछ फिक्स नहीं रहता है, नहीं, क्योंकि कोई बाहर गया है तो सब साथ में बैठ के खाते हैं, तो जो भी टाइम रहेगा। और उसमें भी क्या है, दाल चावल दाल बना ली तो दाल में थोड़ी सी लौकी डाल दो, थोड़ी सी कभी पेठा है पीला वाला कुछ है तो ऐसा डाल दो, तो दाल जो है अपने पेट में कम जाए और सब्जी ज़्यादा हो जाए। हाँ, तो ऐसे उबालते हैं उसमें। हाँ हाँ, शाम को वही तो बोल रही, पका वाला खाना लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ लेते हैं, एक टाइम लेते हैं। हाँ, चना भिगो के खाते हैं, स्प्राउट वाला मैंने दिया था ना, तो हम वैसे खा सकते हैं। उसमें आप कुछ भी मसाला डाल दो, कर सकते हैं। चना उसको भिगोना पड़ेगा ना, 6 घंटे तो चाहिए, तो ही एकदम नरम हो जाएगा। हाँ, खा सकते हैं स्प्राउट। हाँ हाँ, कुछ भी, लेकिन ज़्यादा नहीं अनाज खा पाओगे आप, क्योंकि उससे अच्छा फ्रूट ही खा लो आप, जो भी है फ्रूट्स ज़्यादा ले लो। हमारे घर में वही रहता है, 12 साढ़े 12 ग्रीन जूस, फिर 1-1:30 बजे चटनी बनाई है तो उसके साथ में सब फ्रूट ले लो, एक वेजिटेबल ले लो, खीरा टमाटर हो, तो शाम को एक टाइम खाना बस पका वाला। नहीं, फिर किसी को टाइम भी नहीं मिलता है, इतना सब बच्चे लोग भी। हाँ, बच्चे भी। मेरे 2 बेटी, पहली वाली बेटी थी, उसके 12 साल के बाद दूसरी वाली बेटी। प्रेगनेंसी का मुझे बहुत प्रॉब्लम था, मेरी 5 मिसकैरेज हो गई, उसके बाद फिर सेकंड बेटी और तीसरा वाला लड़का। तो लड़का भी यही सिस्टम की वजह से ही हुआ है। हाँ, इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो हमारा भी इतना अच्छा हुआ है तो दूसरे का भी कुछ अच्छा कर दे, इसलिए फिर सब जगह भी सकते हैं कि चलो किसी को ना। सब में भी यही सिस्टम से अच्छा हो जाएगा। हाँ, कुछ भी है तो भी ठीक रहेगा। और बेटा 3 महीने का हो गया, फिर उसको थोड़ा हिस्टीरिया जैसा आता था, और मैं एक मेरी कमजोरी समझो या कुछ भी, चाय मैंने छोड़ी नहीं थी। जो बीवी चौहान जी मेरे चाचा जी ससुर है, तो मैंने चाय नहीं छोड़ी थी, और एक एनिमा नहीं करती थी मैं, 2 चीज़ नहीं करती थी। तो मेरे बेटे का 3 साल हो गया, 3 महीने का हो गया, तो उसको थोड़ा हिस्टीरिया जैसा आता था। तो फिर मैंने सोचा मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, तभी अंकल जी मेरे चौहान जी सर हैं वो आ गए। उसने बताया कि अभी तू डॉक्टर के पास क्यों लेके जा रही है, अपने पास सिस्टम है ही, तो यही सिस्टम से चल।
लेकिन एक मेरे को क्या एनिमा की सूख थी कि मैं फ्रेश हो जाती हूँ तो मुझे एनिमा की ज़रूरत नहीं है। सास ससुर बेटी सब कर रहे, लेकिन मैंने ये भी करते थे, मैंने कभी एनिमा लिया ही नहीं था। इतनी सूख थी मुझे कि मैं नहीं, एनिमा नहीं मैं करूँगी कुछ भी। ससुर तो बहुत बोलते थे, सास भी बोलती थी, लेकिन मैं एनिमा नहीं कभी किया। फिर जब भी बेटे का ये हो गया हिस्टीरिया जैसा, फिर अंकल जी बोले कि तेरे बेटा खाली फीडिंग ही करता है और कुछ तो खाता नहीं है, ऊपर वाली चीज़ लेता नहीं है, तो उसके पेट में कचरा आया कहाँ से, तो तू एनिमा कर ले। मैं बोली नहीं, तो बोले भगवान ने एक तो इतने साल के बाद बेटा दिया और तू नहीं करेगी नहीं तो कुछ ना कुछ बेटे को हो जाएगा। मुझे डरा दिया थोड़ा सा, तब से मैंने एनिमा चालू किया। और 3 महीने का मेरा बेटा था, उसको भी थोड़ा पानी चढ़ा के एनिमा दिए। आप ये भी कुछ करो या ना करो, लेकिन एनिमा करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है बस। और तब से फिर मैंने एनिमा करना चालू किया बेटे को भी। अभी मैं रेगुलर करती हूँ अभी एनिमा, और कभी भी मेरे बेटे को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठीक है, 21 साल का है अभी। अभी 2 दिन से किया। हाँ 2 दिन से। सॉरी। एक किलो बनी। सर आप बैठेंगे एक बार ट्राई करिए। आप जैसे नली चढ़ाएंगे, एक खोलेंगे, नल खोलेंगे, पाइप खोलेंगे, तो फिर उसमें से जितना चढ़ना है उतना ही चढ़ेगा। जितना फोर्स होगा तो आप लोग को पता चलेगा कि अभी वो आ रहा है, नीचे हो रहा है, तो फिर आप लोग बंद कर दो नल पानी। हाँ हाँ, बैठ के लिए। हाँ नहीं, इंसर्ट इतनी करनी है ना, उसमें नो इतना ही है, 2 में ही है, थोड़ा ही करना है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर सेकंड टाइम ले लो ना, वही पाइप फिर सेकंड टाइम आप करो। जितना पानी अंदर रोक पा रहे हो बंद कर दो बस उसके बाद। रोक कोई नहीं रोक पाएगा, तुरंत ही निकल ही जाता है। कोई बोलेगा कि मैं 5 मिनट रुका तो नहीं, वर्ड नहीं किया जाता है, नहीं होता है, वर्ड होता ही नहीं है, तो तुरंत निकल जाता है अपने आप पानी। और खाली सादा पानी निकलता है तो भी अच्छा है, कोई ऐसा नहीं कि चलो गंदगी निकलना है 2 दिन बाद 3 दिन बाद निकलेगी, लेकिन पेट सफाई हो गई अच्छे से। तो भी बेटा 21 साल का है, कुछ दिक्कत नहीं है, अभी ठीक है, वो भी अपने आप अभी हो रहा है। तो और कुछ करो या ना करो, बस खाली एनिमा करो, ग्रीन जूस लो, यही करो तो ठीक है। हाँ बस, हाँ इतना करेंगे तो फिर ठीक है। नारियल दूध के लिए फ्रेश नारियल चाहिए या क्या आप कौन सा बोलते हैं, चोटी वाला जो रहता है ना, चोटी वाला नारियल, पानी वाला नारियल। चोटी वाला नारियल रहता है, उसको छील के निकाल के फिर अंदर से जो पीस निकलता है, छोटे छोटे पीस कर दो, पानी डाल के आप बना लो। हाँ, एक नारियल का 1 लीटर दूध बनता है। यहाँ जो कॉटन जैसा आता है वो ले लो, मतलब कॉटन नायलन वाली है, नायलन का होता वही ले लो, तो 3 साल 4 साल वो चलेगा। हाँ, इसमें कोई फटने वाला के कुछ नहीं। कपड़े से आप करेंगे तो थोड़ा सा फट जाता है, फिर वो छलनी से करेंगे तो भी आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन उससे छलनी आती है तो वो ले लो, अपने आप को अच्छा लगेगा। कोई भी जूस बनाएंगे आप, फ्रूट जूस बनाएंगे तो भी अच्छा है, तो ठीक अच्छा है। भुने चने के लिए भुना चने के लिए लड्डू कहाँ बनाए? भुना चने अच्छा, वो तो पेटलेस बनाई, कटलेस बनाई थी ना, पेटीज। हाँ तिल लड्डू, हाँ, वो तिल के लड्डू। तिल के लड्डू थे ना, वो तो एक तिल के वाला था, वो कल बनाया था, वो मेथी के पेटीज। हाँ, तिल पाउडर पहले 1 कटोरी लेना है, मूंगफली पाउडर आधा कटोरी, और दोनों पाउडर हो गए, फिर थोड़ा सा गुड़ डाल के फिर मिक्सी में पीस लो। हाँ, फिर उसमें जायफल नहीं, वो वाला नहीं बोल रही हूँ। फिर आप उसमें जायफल डाल दीजिए थोड़ा टेस्ट के लिए, और सब ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, और आप हाँ, गुड़ है तो नरम वाला गुड़ है तो हो ही जाएगा अपने आप। हाँ, फिर आपको कभी टाइम नहीं है, लड्डू नहीं बनाना, तो आप बर्फी बना लो। हाँ, दोनों टेस्ट है। ये दीदी बोल रही है ना, वो मेथी का पेटीज थी, वो मेथी जो भाजी आती है ना, वो कटी हुई, गाजर थोड़ा सा था, हाँ वो लड्डू। हाँ, तो उसमें मेथी वाली भाजी, गाजर, थोड़ा सा वो जो भुजा हुआ चना आता है उसका पाउडर किया था, थोड़ी सी बड़ी सोप, सबूत धनिया जो आता है अखा वाला, वो थोड़ा सा, अदरक मिर्च नींबू और नमक, बस भिगो के आप कर दो थोड़ा सा, तो मिक्स जो भी शेप में आप बनाने का आप बना दो, ऊपर से थोड़े से तेल डाल। आप आइसक्रीम भी बनाते हैं क्या? हाँ, कैसे बनाते हैं? जो कस्टर्ड बनाया था ना, उसमें फ्रूट नहीं डालना, ऐसे जमा दो आप फ्रिज में। फिर कभी स्ट्रॉबेरी आती है तो नारियल दूध निकाल दिया, स्ट्रॉबेरी उसमें डाल दो,
वो बन जाता है। मीठेपन के लिए तो यही आता है। कभी अभी सीजन मैंगो की है तो मैंगो आप डाल दो तो मैंगो आइसक्रीम कस्टर्ड कैसे बनाएंगे? बनाया, बोला था ना आपको कि नारियल दूध निकाला, हाँ। उसमें अंजीर खजूर हाँ। ड्राई फ्रूट सब भिगोया हुआ हम्म। तो मीठा हो जाएगा हाँ। और गाढ़ा भी हो जाएगा और सब फ्रूट डाल दो आप उसमें। अच्छा। हाँ, तो अच्छा एक बनती है। ये फ्रूट अभी प्लेन था तो उसमें आप कभी कोई गेस्ट आते तो काजू की ग्रेवी बना के डाल दो। हाँ, काजू तो की फ्रूट- ग्रेवी। हाँ, तो फ्रूट क्रीम हो जाएगा। फिर उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दो, इलायची पाउडर डाल दो। चॉकलेट का भी आइसक्रीम ऐसे ही बना सकते हैं? चॉकलेट आइसक्रीम, हाँ। चॉकलेट वो कर दो ना मिक्स। हाँ, हाँ। उसमें फिर ड्राई फ्रूट डाल ड्राई फ्रूट तो ज्यादा और fruit नहीं ड्राई डाल। फ्रूट्स में है ना आप ये काजू डाल दो ज्यादा। हाँ। हाँ, बादाम थोड़ी कम डालो लेकिन काजू ज्यादा डालेंगे तो चॉकलेट वाला अच्छा रहता है, टेस्ट अच्छा आता है। थैंक यू सुनने के लिए। धीरे धीरे इस गीत के स्वाद के आगे बहुत बढ़िया खाना खाने को मिला हमें। सारा